दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तेजी के साथ में क्लोजिंग है। आज के दिन भी आधे % का जंप है। 25,192 के आसपास की क्लोजिंग है। 26,192 मतलब, और 26,246 का हाई है, 26,63 का लो है। तो कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग है, विच इज़ वेरी गुड। निफ्टी बैंक ने भी सही परफॉर्म किया। मिड कैप और स्मॉल कैप कुछ खास नहीं कर पाया आज के दिन। और कंपनीज को देखने चले तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे है, यानी इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब निफ्टी हम बोल सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। मीडिया, सरकारी बैंक्स, फार्मा, रियल्टी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, बैंक्स, एफएमसीजी ठीक ठाक सा परफॉर्म कर चुके हैं। आज का दिन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि एनवीडिया के रिजल्ट कैसे गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की कमेंट्री का डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। स्टिल यहाँ पे एनवीडिया का नाम है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है, इसके जो रिजल्ट हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एशियन मार्केट के स्टॉक्स आज चले हैं, उसके पीछे का रीज़न है एनवीडिया की अर्निंग्स बीट कर चुकी एक्सपेक्टेशंस को। साथ में जो फोरकास्ट दिया है वो काफ़ी बुलिश दिया है, यानी अगले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन अब इन्वेस्टर्स करेगा। जो एआई बबल था वो अभी के समय बर्स्ट नहीं होगा, ऐसा मार्केट को लग रहा है। साथ में एनवीडिया के स्टॉक को देखने चले तो कल के दिन क्लोजिंग बेसिस पे 3% के आसपास की क्लोजिंग दी थी, लेकिन रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए थे तो फ्यूचर्स में उछाल देखने को मिला है। चांसेस बहुत ही हाई है कि आज के दिन गैप अप के साथ में खुल सकता है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कितने % के साथ में एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बीटन बाय 3.46%। ऐसा कुछ नहीं है कि डबल डिजिट के साथ में बीट किया हो, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। स्टिल चलो ठीक है, 3% के साथ में बीट कर दिया तो ये एक अच्छे नंबर्स को बताता है। आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जितने भी फोकास्ट थे एआई बबल को लेकर वो थोड़े से हल्के अब हुए हैं, सिर्फ एक कंपनी के रिजल्ट से। ये हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फोरकास्ट काफ़ी अच्छी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलीफ मिली है। जो एआई स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे, हो सकता है अब नहीं हो, ऐसे यहाँ पे माना जा रहा है। अब देखिए क्रैश नहीं होगा ना तो ये क्रैश हो जाएगा। आपको बताइए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुट खरीदी है, काफ़ी शॉर्ट की है एनवीडिया को और भी जो एआई कंपनीज है उनको, लेकिन अब इनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है आज के दिन। हो सकता है कि ऑब्वियस है, अगर ये होल्ड कर रखे होंगे तो होगा आज के दिन। अभी के समय इनसे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं है। चलो ठीक है। अब इसको बैट करने के लिए इन्वेस्टर ने आज क्या किया, इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर ईटीएफ को बाय किया। नेस्टेक 100 की ईटीएफ को आप देख सकते हैं, तकरीबन 1% की तेजी। अगर आज के दिन नेस्टेक अच्छा करता है तो कल वापस से हम इसमें तेजी देख सकते हैं। फैंग की बात करें, जो कि कल मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लेकिन वापस से बाइंग इंटरेस्ट आया, सर्किट में चला गया, क्योंकि सर्किट फिर बहुत ही कम गैप का रखेगा से भी, क्योंकि अब डेली बेसिस पे हो सकता है सर्किट हमको दिखे कुछ दिन तक। 2-5% का सर्किट होगा तो एक्चुअल जो फैंग है और ये जो ईटीएफ है, दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी छोटे सर्किट अभी हमको लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि क्रैश हो सकता है, वैसा कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लग रहा था, आपने क्या कमेंट किया, क्या आप सही गए या फिर गलत गए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन थी। अब देखिए निफ्टी भी आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करा है। निफ्टी की सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पे हमने चेक किया था कि ये जो करेक्शन, माफ़ कीजिएगा, ये जो करेक्शन था 3% का था, ये जो करेक्शन था 3% का था, ये जो करेक्शन था 3% का था। सिमिलर तीनों चीज़ों मतलब जो तीनों करेक्शंस थे, सिमिलर अपने को पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद में तेजी बनी, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद में ब्रेकआउट, तेजी यहाँ पे थोड़ा रुका, उसके बाद में ब्रेकआउट, तेजी यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद में आज ब्रेकआउट इसने कर दिया है। अब पॉइंट ये बनता है कि कितना ऊपर जा सकता है पास्ट के पैटर्न को देखने के हिसाब से, अगर हम एक्सपेक्टेशंस करें। एग्जैक्टली देखिए किसी को पता नहीं है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, उस बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ताकि आप अपनी स्टडी कर पाओ। इस तेजी को हम कैप्चर करें परसेंटेज टर्म्स के अंदर तो 4.29% तेज हुआ था निफ्टी अपने बॉटम से। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अच्छी तेजी थी, 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली। उसके बाद में अभी कितना तेज हुआ है, अभी 3.41% तेज हुआ है। यानी इस बेसिस पे देखें तो 4 से लेकर 6%, यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं 5%।
की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है, जो कि अभी थोड़ा सा और ऊपर है, तो चांसेस हाई है कि निफ्टी यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो ये सब पैटर्न को देखने के हिसाब से अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी हुई है और कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स नीचे हैं। सो अच्छी तेजी के बाद में आपको ये देखना है कि रिवर्सल हुआ है क्या, ताकि वो जो गैप है वो कवर हो पाए। सो जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 9% का जंप है। सो लिस्टिंग कैसी थी आपको बताइए, ठंडी। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी वीक था। अभी के समय 9% की तेजी इसने दी है। तो 9% की तेजी आने के पीछे के रीज़न को देखते हैं। बाकी 6000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पी रेशो है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता ही है कौन सी कंपनी होती है जो एसेट को मैनेज करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं आसान भाषा में। और इसमें हम रिजल्ट को देखने चले तो रिजल्ट इसके अच्छे नहीं थे। लिस्टिंग के बाद के रिजल्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि डी ग्रोथ के साथ में आए थे। रेवेन्यू जस्ट 3% के साथ में इसमें बढ़ा था। साथ में आप देखोगे ना तो रिजल्ट का इम्पैक्ट भी काफ़ी खराब था। 11% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ था आफ्टर Q2 अर्निंग्स मिस एस्टिमेट। तो इसमें अपने को ये चीज़ पता चल चुकी है कि रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। स्टिल स्टॉक आज के दिन क्यों चला उसको लेकर कोई न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। हो सकता है बॉटम फिशिंग की गई हो, बॉटम पे बाइंग की गई हो, उसको भी टेक्निकल्स में चेक करते हैं। बाकी अब हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूएशन अभी के समय कंपनी को मिली हुई है उसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी की कंपनीज के साथ में। और वैल्यूएशन के साथ में प्रॉफिट को भी कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रॉफिट ज़्यादा होगी उसकी वैल्यूएशन मार्केट ज़्यादा देता है। तो सबसे ऊपर जो कंपनी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। अब इसमें कंपैरिजन करने के लिए जस्ट 3 साल का डेटा ही अवेलेबल है सेल्स एंड प्रॉफिट का, कैनरा रोबेको का, क्योंकि 3 साल का डेटा ही देती है कंपनीज नॉर्मली। जब भी IPO लेकर आती है तो डेटा काफ़ी अच्छा देना पड़ता है, तब जाके उनकी अच्छी वैल्यूएशन या फिर अच्छी GMP मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो भी कंपनीज है सेल्स में कैनरा रोबेको से नीचे है, ठीक है। 34% है, HDFC की 18%, निपॉन की 18%, बाकी दोनों कंपनीज की 12% है। प्रॉफिट को देखने चलो तो यहाँ पे 46% की ग्रोथ है प्रॉफिट की, और दोनों की 20-20% है, और यहाँ पे 11-11% है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंपनी सेम पेस पे चल रही है और ये दोनों कंपनी सेम पेस पे चल रही है। अब वैल्यूएशन कैसी है, वैल्यूएशन के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। इन दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन सेम है, HDFC और निपॉन की, और ये दोनों कंपनीज की ग्रोथ बराबर है, तो इनकी जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट बराबर है। अब इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इसको ना ही 42 का पी दिया, ना ही 25 का दिया, इसको बीच में 32 पे रखा हुआ है। और स्टॉक के प्राइस की बात करें तो ये भी बीच में है। अब ये यहाँ से निकल के 42 पहुंचेगा या फिर 25 पहुंचेगा, वो आपको आगे पता चलेगा जब या तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे या फिर उससे पहले ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तब। सो कंपनी कोई ऐसी तो है नहीं जो बिल्कुल अननोन कंपनी है, जैसे छोटी छोटी कंपनीज आती है जिसके अंदर लिस्टिंग के बाद में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। स्टिल अपने को कोई भी बड़ी कंपनी भी हो ना तो एकदम से बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी कई टाइम तक नहीं चलती है। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है उसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट देखो, अच्छे नहीं है या अच्छे है वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में कंपनी के टेक्निकल्स को देखो, एक ब्रॉडर पिक्चर देगा आपको चार्ट। अगर कुछ दिन हो गए उसको मार्केट के अंदर लिस्ट हुए, उसके अंदर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। तो आज जो बाइंग हुई है, ये जो कैंडल बनी है सपोर्ट से बनी है। सो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है, इसी रेंज के बीच में चल रहा है। तो इसी रेंज के बीच का मतलब यह है कि ये स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे भी पहुंचने की कोशिश अगर करता है तो भी यहाँ से 13 to 14% का गैप है। सो फिलहाल की यही एक्सपेक्टेशन काफ़ी है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे और ऐसा भी हो सकता है ब्रेकडाउन कर जाए, तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपको देख के चलना होता है ऐसी कंपनीज में। सो जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, जो कि बहुत नई कंपनी होती है, न्यू लिस्टेड कंपनीज होती है, उसमें आपको इस तरह से पिक्चर को देखना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है हिताची एनर्जी, जिसको पावर इंडिया भी आप बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा पावर था, 4% की तेजी इसमें बनी है। अब इसमें आप देखो कितनी वैल्यूशन है, 136। स्टिल कंपनी का स्टॉक क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे थे इसके। EPS बीटन बाय 24%, ऐसा नहीं है 2% के साथ में, 4% के साथ में, 24% के साथ में EPS बीट किया। इट मीन्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिले थे। सो रिजल्ट अच्छा आया था। उसके बाद में अपन ने बातचीत यहाँ पे की थी कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया, उसके बाद में एक स्विंग
कंप्लीट करने की तैयारी में है। काफ़ी सारी कंपनीज कंप्लीट करी है अपने स्विंग को आफ्टर Q2 रिजल्ट। सो इसने भी अपने स्विंग को कंप्लीट कर दिया है। आफ्टर कंप्लीशन हम बोल सकते हैं इसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब इसके डे चार्ट को हम देखें तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं, यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्स किया था एक अच्छे स्विंग के साथ में। अगर उस लेवल से भी आज का प्राइस देखें तो तकरीबन तकरीबन कुछ दिनों के अंदर 12% का जंप इसमें आ चुका है। तो स्विंग ट्रेडर इस तरह से खेलते हैं मार्केट के अंदर, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। सो फिलहाल देखते हैं आगे चल के किस तरह की तेजी आती है। बाकी जो ब्रेकआउट मिला है वो नॉर्मल ब्रेकआउट है, मतलब नॉर्मल जो तेजी चलती है उसका ब्रेकआउट, एकदम से कुछ इस तरह का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला क्योंकि वॉल्यूम उतने कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हो सकता है बुलिश पैटर्न बने और डिसेंटली गिरता पड़ता ऊपर जाने की कोशिश करे। चार्ट के बेसिस पे यही अभी दिख रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके अंदर अभी के समय गैप अच्छा है, गार्डन रीच, 3% के साथ में स्टॉक ने तेजी पकड़ी। 54 का पी रेशो है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। रिजल्ट इसके भी काफ़ी अच्छे थे। गूगल पे डेटा गिवन नहीं है कि एस्टिमेट को बीट किया या मिस हुआ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक ने पॉजिटिवली परफॉर्म किया था। वो चीज़ आपको बताती है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे। सेकंड आप देखोगे परसेंटेज के टर्म्स में तो रेवेन्यू 45% के साथ में ऊपर है और नेट इनकम इसकी 57% के साथ में ऊपर है। सो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि एस्टिमेट को इसने बीट किया होगा क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। सेकंड आप देखोगे टेक्निकल चार्ट, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का स्टॉक एक स्विंग बनाने की कोशिश करा है। ये गिरावट यहाँ पे हुई थी, उसके बाद में थोड़ा सा रुका था और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में एक स्विंग निकला। गिरावट इसमें हुई, थोड़ा सा यहाँ पे रुका और अच्छे रिजल्ट के बाद में काइंड ऑफ एक रिवर्सल इसने दे दिया है। ये वीकली चार्ट है तो यहाँ से हम गैप को देखने चलें तो 20% का गैप इसमें देखने को मिलता है। सो देखते हैं गैप को ये कवर कर पाता है या फिर नहीं। बाकी रिजल्ट्स और टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो एक स्विंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है नेटवेब। इसको लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5% की तेजी बनी। जैसा कि हमको बताया था कि एनवीडिया के रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आएंगे तो नेक्स्ट डे इस कंपनी में उसका रिएक्शन होगा। अगर रिजल्ट ख़राब होते हैं तो ये 5% नीचे गिरता। रिजल्ट अच्छे गए, अच्छे ओके हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, तो ठीक है। 4 to 5% की तेजी इसमें देखने को मिली है। रिजल्ट इसके ओके थे बट ट्रेंड इसका नेगेटिव है। ये चीज़ आपको देखनी है क्योंकि जो हाई है वो नीचे शिफ्ट करा है, लो नीचे शिफ्ट करा है। सेकंड में आपको बता चुका था कि जब स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग की थी तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखे कि प्राइस एक्शन के वे में ब्रेकडाउन इसने कर दिया है क्या। सो वैसे मैंने आपको बताया कि इस लाइन से नीचे जो क्लोजिंग तो दी है बट ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन के लिए आपको दिखेगा इतना, जब बारीकी से देखना पड़े तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है। वो इतनी बारीकी से देखने के बिना ही आपको दिख जाएगा। यानी जब स्टॉक ब्रेकडाउन करेगा तो 4 to 5% गिरेगा, कम से कम 3-4% तो कम से कम मान लो। और जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसको 3-4% के साथ में अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद में अपन ने देखा कि एक डिसेंट कैंडल बनती है और फाइनली अभी थोड़ी सी तेजी बनी है, लेकिन अभी भी ट्रेंड इसका ऊपर नहीं हुआ है क्योंकि ये जो कैंडल हमको इस कंपनी के चार्ट की तरफ से पता चली थी कि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इसको मान सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया था। सो उसके बेसिस पे स्टॉक ने अभी तक उसको पार नहीं किया है। सो ट्रेंड स्टिल नेगेटिव बट अभी तक ब्रेकडाउन भी इसमें देखने को नहीं मिला। सो उसके बेसिस पे अपन इसको देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से आउट होता है तो फिर इसके बाद में एक और रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। इससे ऊपर ही निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली ये ट्रेडर के रडार पे आएगा और जो री एंट्री के लिए देखना चाहते हैं, इन्वेस्टर भी देखना चाहते हैं, उनके रडार पे ये आ जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दिन काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको दिए, टोटल 4 वीडियोस दिए। अगर आपने देखे नहीं है तो आप इनको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।